सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों, वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी। दोस्तों, अगर आप झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन का। दोस्तों, इस बुक में अगर देखेंगे तो आपके सिलेबस के हिसाब से ही ये बुक बिल्कुल तैयार है, एक स्टडी गाइड के रूप में, जिसमें आपके सारे सेगमेंट को कवर किया जाएगा, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, शिक्षण अभियोग्यता हो, जनरल इंग्लिश हो, तार्किक योग्यता हो, सारे यानी कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है दोस्तों। और इस बुक में मिलेगा दोस्तों, अगर देखेंगे तो 2000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो मिलेगा आपको सॉल्व सहित, यानी व्याख्यात्मक हल सहित मिलेगा। प्लस अगर देखेंगे तो 3 सॉल्व पेपर्स रहेगा, जिसमें से 2023 के प्रश्न पत्र का भी सॉल्व इसमें मिलेगा। इस बुक में देखेंगे दोस्तों तो आपके सारे टॉपिक को ऑब्जेक्टिव टाइप से हो या हल सहित सारे प्रश्नों को दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे 2022 के प्रश्न पत्र भी दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विधानसभा में अगर देखेंगे तो विधायक जी के द्वारा जो कुछ प्रश्न पूछा गया था, अल्पसूचित प्रश्न, और ये चूंकि आप सभी से रिलेटेड है, वैकेंसी से ही रिलेटेड है, जो कि जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसी से रिलेटेड है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज और कितनी वैकेंसी खाली है उन्हीं से संबंधित प्रश्न था। मैं वही लेटर यहाँ पे आप सभी को दिखा रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे बृंची नारायण जो है 26/2 को ये क्वेश्चन पूछा गया था, 26/2/2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न। तो इसका उत्तर भी दिया गया है। चूंकि देखिए यहाँ पे प्रश्न ये था कि क्या यह बात सही है कि झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या कितना है? 4,66,494 पद टोटल झारखंड में जितने भी डिपार्टमेंट है। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट में हम कुल मिलाकर देखा जाए तो 4,66,494 स्वीकृत पद है। इसके विरुद्ध मात्र अगर देखेंगे 38% ही आपका क्या है, वर्किंग में है, यानी बाकी क्या है, बाकी रिक्त पद है, अभी भी खाली है। कर्मी कार्यरत है और इसमें देख सकते हैं 2,87,129 पद खाली पड़े हुए हैं, अभी भी वैकेंट है, जिसका प्रतिकूल असर राज्य के कार्य पर पड़ रहा है, जिसका राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है। ये प्रश्न था। उत्तर देखिए, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक, मतलब उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ आंशिक रूप से सभी विभागों के अंतर्गत विभिन्न सेवा संवर्ग के तहत स्वीकृत बलों के विरुद्ध अद्यतन रिक्त के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। उक्त क्रम में विभिन्न विभागों में प्राप्त देख सकते हैं 46,835 रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु अधियाचनाएं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित किया जा चुका है। यानी ये कहना है कि 46,835 ऐसी वैकेंसीज है जिसका अधियाचना जो है वो जेएसएससी को भेजा जा चुका है। ठीक है, भेजा जा चुका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 22 विज्ञापनों के माध्यम से कुल देख सकते हैं 45,587 पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। यानी जेएसएससी इसमें अगर देखेंगे कुल जो आपका 46,000 वैकेंसीज है, इसमें 45,587 पदों का नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। ठीक है, वैकेंसी से रिलेटेड, और इसका हालांकि अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है, डेट तो आया है। ठीक है, तो यही कहना है विरुद्ध नियुक्ति के प्रकार है, जिसमें स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, परिवार कल्याण विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचनाएं भी सम्मिलित है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन प्रयोगशाला सहायक, ठीक है, के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, जिसमें से जो स्कूल लैब वाला आया था
वो कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार जेपीएससी में अगर देखेंगे, देखिए ये वाला जेपीएससी का है कि जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग में स्तर पर 5000 से अधिक पदों पर नियुक्ति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एवं झारखंड लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभागों के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। यानी इसमें काम चल रहा है और ये प्रोसेस में है और बहुत जल्द ये कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसा उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए एक तरह से अच्छी बात है कि इतना प्रोसेस में है बट हो नहीं पा रहा। यहाँ पे अगर किसी चीज में सुधार करना है दोस्तों, तो वो है प्रोसेस, इम्प्लीमेंट जो होता है वहीं पे गड़बड़ हो रहा है। तो इसी को सही कर लिया जाए तो ये सारे के सारे वैकेंसीज दोस्तों हो जाता है। इस पिछले कई वर्षों से जिस तरह से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा अच्छे से हो जाता है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो प्रोसेस या इम्प्लीमेंटेशंस में दिक्कत आ रही है, जिस वजह से अभी तक सारे एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं। वैकेंसीज भी खाली है, नोटिफिकेशंस भी भेजा जा चुका है, बट एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा पाया जा रहा है, जो कि एक दुखद बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं छात्र लोग और फॉर्म भी भरे हुए हैं, लेकिन न हो पाना एक दुखद बात है। जल्द से जल्द दूसरा अगर यहाँ पे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है और एक तीसरा क्वेश्चन भी लिया गया था कि यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक जनहित और राज्य के बेरोजगारों का कल्याण इसी वित्तीय वर्ष में उक्त रिक्त पदों की नियुक्ति करने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? तो इसमें दिया है कि उपयुक्त कंडिका में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। यानी उनका ये कहना है कि इसमें सरकार काम कर रहा है और सरकार चाह रहा है कि जितने भी बेरोजगार युवक हैं उन लोगों को रोजगार की जो मिल जाए। तो यही ये कहना है कि हाँ, सरकार इसमें प्रयासरत है और सरकार इसमें काम भी कर रहा है। ठीक है, ये 25 तारीख को देख सकते हैं, 25/2/2024 ये दिया गया था। उसके बाद ये 26 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों नोटिफिकेशन, एक तरह से एक नोटिस लेटर जो है वो दिखाएं। तो इस प्रकार के और भी जो भी होगा झारखंड एसएससी से रिलेटेड अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।